पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला राउंड आज इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। कौमी सलामती मशीर वफ्द में शामिल होंगे। वफ्द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। वज़ीर दिफा का कहना है कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान का वफ्द रवाना हो गया। पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पूरी तरह मुतहरिक। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी की तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। आज़ादी की ज़ेर सदारत इजलास में पीछे के सवा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर के इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम उमूर पर मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। PTI ने 27वीं तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पूरे मुल्क में हलचल है। विफाक सूबों पर हमलावर हो रहा है। हुकूमत होश के नाखुन ले। 26वीं तरमीम के 4 शिकों पर हमें शदीद एतराज़ है। आप अब पूरे विफाक को खतरे में डाल रहे हैं। हम एहतजाज के तौर पर अपनी आवाज़ ईवान में उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का अमल तेज। सियासी रहनुमाओं का मुलाकातें। सेनेटर फैसल वार्डा की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वार्डा ने कहा, 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं। मौलाना से नंबर पर बात नहीं हुई। आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। PTI वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान के घर आमद। 27वीं तरमीम पर मुशावरत। वफ्द में असद कैसर, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास शामिल थे। MQM की भी बैठक। खालिद मंगुल सदीकी का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम पर खुद हुकूमत से राब्ता किया। अब एक अलग आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या? हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार? कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को गोल्डन नंबर यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ईवान ज़ेरी में अरकान की तादाद 237। नून लीग अरकान की तादाद 125। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान भी 7। MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचेस में सबसे ज्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी हमरा। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क ने पहला मुस्लिम मेयर चुन लिया। ट्रंप और एलन मस्क की हिमायत भी मुखालिफ उम्मीदवार एनडीओ को जितवा न सकी। जीत के साथ ही ज़ोहरान ममदानी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। विक्ट्री स्पीच में कहा, ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे करप्ट अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुसलमान होने पर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। ज़ोहरान के हरीफ एनजीओ ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ममदानी को मुबारकबाद। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 50.4%, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार
एनटीओ को 41.6% वोट पड़े। ममदानी के इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और ग्रोसरी स्टोर्स कायम करना शामिल है। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। ज़ोहरान ने फनकारी और गुलकारी में भी किस्मत आजमाई। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए भी सरगर्म रहे। ममदानी को हर रंग, नस्ल और मजहब के लोगों ने वोट दिया। अमरीकी सदर ट्रंप को एक के बाद एक धचका। न्यूयॉर्क के बाद रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एनी गिल स्पिनसबर्ग वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक खातून मिकी शरेल गवर्नर मुंतखब हो गई। वर्जीनिया में नौ मुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नजाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मौसिफ अली ने मेयर का इलेक्शन लड़ा। लाहौर में पैदा होने वाले मौसिफ अली सन 2000 में जर्सी सिटी में वालिदैन के साथ मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मौसिफ अली के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया। टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। कहा वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पेपर पर मैं नहीं था, दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले बजरिए डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। यौम शौहदाए जम्मू भारत की वहशियाना मुसालिम का निशाना बनने वाले मासूम कश्मीरियों को याद करने का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा 6 नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है। आज के दिन कश्मीरियों की लासवाल बहादुरी की गैर मुतसलसिल अज़्म का मज़हर है। कश्मीरियों की नस्लों ने भारत के जुल्म जबर के आगे सर नगूं नहीं किया। भारत कश्मीरियों पर नाजायज़ कब्जे को कायम रखे हुए है। पाकिस्तान भारतीय मुजालिम की भरपूर मज़म्मत करता है। कश्मीरियों की शहादत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा, चांद ज़्यादा रोशन और ज़्यादा पड़ा। ज़मीन से फासला 2,21,817 मील हो गया। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक चांद अपने हुजम से 7 से 9% तक बढ़ा और 16% ज़्यादा रोशन है। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी सुपर मून का शानदार नज़ारा। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। बिल क्लिंटन ने कहा ज़ोहरान अपनी मुहिम के वादों को पूरा करें, न्यूयॉर्क को बेहतर और सस्ता शहर बनाएं। हिलरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा न्यूयॉर्क के इंतखाबात में 50 साल के मुकाबले में ज़्यादा लोगों ने वोट डाले, ये जमहूरियत की जीत है। साबिक सदर बाराक ओबामा की तमाम डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के मुमताज़ कारोबार अफराद का ज़ोहरान ममदानी को मुहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त तरीन नाकिद एकमैन ने भी ताउन की पेशकश कर दी। मेयर लंदन सादिक खान की भी मेयर न्यूयॉर्क को मुबारकबाद। कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद की जीत हुई। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने ज़ोहरान ममदानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। अदाकारा शबाना आज़मी और हॉलीवुड स्टार नोबिता की भी मुबारकबाद। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने भी पुराने दोस्त मीरा नायर को मुबारकबाद दी। ममदानी की फतह को एशियाई कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का लम्हा करार दिया। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बराए तारिकीन वतन ने न्यूयॉर्क ने 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। कहा वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था अब उसकी चाबियाँ एक हमास हामी के हवाले कर दी गई। क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। यहूदियों का सहूनियत के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका का मिनटमैन 3 नामी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा जौहरी सलाहियत रखने वाले मिसाइल कैलिफोर्निया से दाखा किया, जिसकी कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एटमी हथियारों के तजुर्बात का हुक्म दिया था। रूसी सदर पुतिन ने भी एटमी तजुर्बात की तैयारी का हुक्म दे दिया। कहा एटमी हथियारों के मुमकिन तजुर्बात के लिए फौरी तजावीज़ तैयार की जाएं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ोहरान ममदानी को तारीख़ी फतह पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क पहुँच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साल मेयर का इंतखाब किया। कुछ साल पहले कराची के शहरियों ने भी नौजवान मेयर चुना। अमीर कतर का आइंदा साल दौरे पाकिस्तान का ऐलान। सदर जरदारी के दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। अमीर कतर ने कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी के दोहा में चीनी नायब सदर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज ब्राज़ील रवाना होंगी। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। पंजाब की मौसमियाती तब्दीली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी सतह पर ले जा रही हूँ। वज़ीर के पी सुहेल आफरीदी का बानी से मुलाकात न कराने पर करारदाद लाने का फैसला। कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, बानी से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाऊंगा। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का सूबे में गैस की लोड शेडिंग पर शदीद बरहमी का एहसास। सुई सदरन गैस कंपनी के आला हुकाम को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। रिमार्क्स दिए। SSGC अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। कंपनी का रवैया अवामी मफाद से दानिस्ता गफलत के मुतरादिफ करार। SSGCL की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श और मायूस कुन करार। बलोचिस्तान के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक आइन की खिलाफ वर्जी करार। हैदराबाद में डेंगू से एक रोज में 3 अफराद जाँ बहक। 16 माह के बच्चे समेत 3 अफराद चल बसे। 24 घंटे में मजीद 622 मरीज रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू से रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक। सर्बिया में मुजाहिरीन कौमी असम्बली के बाहर जमा। खबर एजेंसी के मुताबिक रेलवे स्टेशन की छत गिरने के हादसे में जाँ बहक होने वाले स्टीफन के हक में मुजाहिरा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा वनडे आज फैसलाबाद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी।